Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for you by Anshul Sharma. Okay, I have discussed with you the whole chapter of magnetic effect of electric current. उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, like how a DC motor works, how AC generator works. DC generator क्या होता है, electromagnetic induction, Fleming left hand rule, right hand thumb rule, magnetic field lines, solenoid, circular loop. ये सारी की सारी चीजें आई हैव डिस्कस्ड विद यू. नाउ द टाइम इज टू डू द बैक एक्सरसाइज एज आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड यू इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो. अभी मैं फिर से शुरू में बोल रहा हूं, इस वीडियो को तभी देखना अगर आपने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एक बार एटलीस्ट एक बार खुद ट्राई कर लिए हैं. रीजन इज इफ यू हैव डन सो देन योर लर्निंग विल बी मच बेटर अगर आप ऐसे करोगे. अदरवाइज अगर आप सिर्फ इसको नॉर्मल सुनोगे देन इट विल बी जस्ट लाइक अनदर लेक्चर फॉर यू. तो इफ यू रियली वांट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए इस चैप्टर की, तो एक बार जरूर कर लो एक बार अपने लेवल पे क्वेश्चंस, देन जस्ट सी द सॉल्यूशंस, तो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये. एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसके अराउंड आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है. अब ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कब होती है, जब एक कंडक्टर करंट कैरी करता है. तो अगर मेरे पास ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और अगर एक करंट कैरी करेगी वायर, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आएगी. और मैं आपको बता चुका हूं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर के अराउंड हम कैसे निकालते हैं, एक रूल होता है और वो रूल हमें हेल्प करता है निकालने के लिए. ये लाइन कभी भी सीधी नहीं बनती है मेरे से, मैं फिर से इसको ट्राई कर रहा हूँ बनाने की. मैं भी पूरा मिशन पे हूँ कि लाइन तो सीधी बना के रहूँगा. चलो जी, बेटर. ओके, तो अब वो पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है इस सिचुएशन को, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है आपका बेसिकली नियरली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. फील्ड कंसिस्ट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू वायर. ऐसा कुछ बताया मैंने? नहीं. जो फील्ड है उसमें स्ट्रेट लाइंस होंगी पैरेलल टू वायर, ऐसा भी कुछ नहीं बताया मैंने. फील्ड कंसिस्ट्स ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वायर. नो. फील्ड कंसिस्ट्स ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर. करेक्ट. मैंने बताया था अगर करंट ऊपर जा रहा है तो थंब रखो और फिंगर्स को कर्ल कर दो, तो वो आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी तो आपकी ऐसी ही, चाहे करंट ऊपर जाए या आपका जो करंट है वो नीचे जाए, ऐसे कंसेंट्रिक शेप में. अब क्योंकि ऊपर जा रहा है इसलिए डायरेक्शन ऐसे बनेगी, समथिंग लाइक दिस. तो अगर ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट ऐसे जा रहा है, तो फील्ड लाइंस ऐसे बनती है, सर्कल्स बनते हैं कंसेंट्रिक. एक कॉमन सेंटर है इनका, ये वाला. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, वो मैंने इतना बड़ा जो लेक्चर दिया है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे. ऑप्शन ए, फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी. नो. प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल. देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करवाते, हम क्या इंड्यूस करवाते हैं, करंट. इसलिए तो इंडक्शन बोला उसको, तो ये भी नहीं है. प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल. परफेक्टली करेक्ट. कि एक मैग्नेट लो, एक कॉइल लो, मैग्नेट को आप मूव करो, कॉइल को स्टिल रखो, तो कॉइल में करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा. तो करंट को इंड्यूस करवाना, और आपको याद है करंट को इंड्यूस जब हम करवाते हैं तो उससे पहले उसमें क्या इंड्यूस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल के जो एसोसिएटेड है वो चेंज करती हैं, तो उसमें एक करंट इंड्यूस होता है. क्यों इंड्यूस होता है? क्योंकि उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है. सो सी इज करेक्ट. डी पढ़ लेते हैं, प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर. ना, बिल्कुल भी नहीं. डिवाइस यूज्ड, क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर. आप करंट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो जनरेटर जो है वो आपको करंट प्रोड्यूस करके देता है. कौन सा रूल उसमें यूज होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड या राइट हैंड?
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि वही आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देता है। ऐसे गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? गैल्वेनोमीटर जो है इट टेल्स द you can say direction of current flowing in a circuit. So galvanometer is a device which is connected in a circuit and it tells about the direction of the flow of current. Ammeter measures the amount of current, जितना flow कर रहा है। मोटर तो बेटा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है, करंट बनाती नहीं है, करंट कंज्यूम करती है, फिर आगे चीजों को घुमाती है। तो इसका ऑप्शन ए आएगा करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। The essential difference between AC जनरेटर एंड DC जनरेटर इज दैट। AC और DC में किस चीज का फर्क है? यू रिमेंबर जब मैंने AC जनरेटर करवाया था, आपको पूरा डिटेल में समझाने के बाद मैंने बताया था DC जनरेटर इज जस्ट लाइक DC मोटर वर्किंग इन द ऑपोजिट वे। सो AC जनरेटर हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइल DC जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। DC जनरेटर विल जनरेट अ हायर वोल्टेज, नो। AC जनरेटर विल जनरेट अ हायर वोल्टेज, नो। AC generator has slip rings while DC generator has commutator, correct, option D। तो बेटा मैंने आपको बताया था जो AC जनरेटर होता है, AC जनरेटर जो होता है आपका, उसमें स्लिप रिंग्स होते हैं। इफ यू रिमेंबर, दो रिंग्स होते हैं ऐसे, इसमें एक कॉइल ऐसे कनेक्टेड होती है और दूसरी ऐसे कनेक्टेड होती है इसके साथ, समथिंग लाइक दिस। तो एक इसमें घूमेगी, एक इसमें घूमेगी, इधर ऐसे कॉइल लगी हुई है ऊपर ऐसे। तो AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं। और अगर मैं बात करूं आपका DC जनरेटर, तो DC जनरेटर से पहले आप याद करो DC मोटर मैंने आपको बताया था कि जो कॉइल है जो वो एक्चुअली कनेक्टेड है किससे? स्लिप रिंग्स के साथ, सॉरी स्प्लिट रिंग्स के साथ। ये स्प्लिट रिंग्स होते हैं। तो एक्चुअली ये घूमते हैं और यहां पे ब्रशेस लगे होते हैं, और ये जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं ये डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। और क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करते हैं इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटर। तो DC जनरेटर में भी यही कॉम्यूटेटर क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करता है। तो यहां पे स्लिप रिंग्स होते हैं, यहां पे कॉम्यूटेटर होता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है जी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट reduces substantially, does not change, increases heavily, vary continuously। I told you शॉर्ट सर्किट में करंट को एक ऐसा रास्ता मिल जाता है जिसमें बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, तो वो वाला रास्ता चुनकर फ्लो करना स्टार्ट करता है। अब क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है इसलिए करंट बहुत ज्यादा हैवी फ्लो करता है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि अगर ये मेरी लाइव वायर है और ये मेरी न्यूट्रल वायर है, अगर दोनों कांटेक्ट में आ जाएं तो नॉर्मली इसने यहां पे फ्लो करना था, एक रेजिस्टेंस के साथ अटैच था, पर यहां पे अगर कांटेक्ट में आ गए तो करंट ऐसे आएगा और ऐसे फ्लो कर जाएगा इसमें। तो इसमें सर्किट में बहुत हैवी करंट फ्लो कर जाएगा शॉर्ट सर्किट की वजह से, क्योंकि दो जो हैं आपके एंड्स वो कांटेक्ट में आ गए हैं और ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया है, हेंस एकदम से बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाता है। सो करंट increases heavily, option C is the right answer। 6 state whether the following statements are true or false। 4 statements आपको दे रखी है यहाँ पे और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। स्टेटमेंट ए रीड कर रहा हूं मैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? मोटर चीजों को चलाती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन में मोटर लगी होती है, फैन में मोटर लगी होती है, मिक्सर्स में मोटर लगी होती है। तो फैन को, मशीन को, मिक्सर को आपको ऑन करना पड़ता है। ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो उसको, तब वो मैकेनिकल काम करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और यहां पे बोल रहा हूं कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स। बी एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिल्कुल सही, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही तो काम करता है। जब कॉइल
कंडक्टर जो होता है आपका, कंडक्टिंग जो कॉइल होती है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, उस लाइंस को कट करती है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज करके हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालते हैं उसमें। तो हमें करंट ही तो जनरेट करना है एसी जनरेटर में, तो ये करेक्ट है। फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। आपने अगर वो ऑब्वियसली वीडियो जब देखा उसका सर्कुलर लूप का, तो मैंने आपको बताया था कि जो फील्ड लाइंस हैं वो आते आते सेंटर तक कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, ऐसे स्ट्रेट हो जाती हैं। तो सेंटर में हर कंपोनेंट की वजह से कैसी हो जाएंगी, सेंटर तक आते आते स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं और उनको हम किस तरीके से मान सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे मान सकते हैं। करेक्ट है। अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। लाइव वायर नो, जो आपकी लाइव वायर होती है वो तो बेटा होती है रेड लाइव। और कौन सी वायर करवाई थी मैंने इसके साथ, ब्लैक कलर की होती है आपकी न्यूट्रल, एंड ग्रीन कलर की होती है आपकी अर्थ। अर्थ वायर क्या करती है, जो अर्थ वायर होती है वो करंट लीकेज अगर हो आपके मेटल अप्लायंस में, तो वो अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में भेज दिया जाता है। तो आपको शॉक नहीं लगेगा अगर आप मेटल अप्लायंस को टच करोगे। और ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, सो यू अगेन कैन वॉच दैट वीडियो। लिस्ट 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मुझे, कहां कहां से मिल सकती है, कौन सा क्वेश्चन है, 7th। तो फर्स्ट अगर मैं पॉइंट बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड में कहां से ले सकता हूं, फ्रॉम अ परमानेंट मैग्नेट। एक परमानेंट बार मैग्नेट अगर मैं ले लूं तो वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर देगा, नॉर्थ साउथ ऐसे, ऐसे गए, साउथ में एंटर करता है, नॉर्थ से निकलता है, साउथ में एंटर करता है, और अंदर होता है साउथ टू नॉर्थ, ऐसे मिलेगी। अच्छा, और सोर्स क्या हो सकती है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप एक वायर ले लो, स्ट्रेट वायर, उसमें करंट ऐसे पास कराओ तो मैग्नेटिक फील्ड्स आपको ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तीसरा, आप क्या करो, एक सोलिनॉइड लो, उसको आप कनेक्ट करो बैटरी से, करंट पास करवाओ, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी, किस टाइप की, जैसी बार मैग्नेट में देखने को मिलती है। सेंटर में यहाँ पे सोलिनॉइड के अंदर तो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, एक ये हो जाएगा। एक और सोर्स बता देता हूँ मैं, सर्कुलर लूप मैंने आपको बताया था, तो सर्कुलर लूप को अगर आप यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देते हो बैटरी के साथ, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे फील्ड लाइंस मिलेंगी, यहाँ पर ऐसे, जो कि सेंटर में जाते जाते स्ट्रेट बन जाएंगी। तो ये 4 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जहां से हम मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट या देख सकते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज अ सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, कैन यू डिटरमिन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो सोलिनॉइड है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब आप उसमें से करंट पास कराते हो। किस टाइप का मैग्नेट, बार मैग्नेट, और ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। तो यहां पे मैं डायग्राम बनाता हूं। ये हमने टर्न्स दिए हैं उसके वायर के, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा,
अब आपको एक बात ध्यान में देनी है यहाँ पे कि करंट जब जा रहा है तो यहाँ पे लेट मी ड्रॉ, ऐसे नहीं आएगा आपको समझ में, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। समथिंग लाइक दिस। अब करंट ऐसे जा रहा है तो इसमें ऐसे जाएगा, ऐसे, तो ये सारे के सारे ऐसे रिंग्स हैं ऐसे बने हुए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, तो आप इधर से खड़े होके ऐसे देख रहे हो इसको ऐसे, तो आपको यहां से जब करंट है तो वो ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो यहां से जब मैं देखूंगा तो मुझे ये दिखेगा क्लॉकवाइज करंट, और ये ऐसे है ना क्लॉकवाइज, और इसी को अगर मैं ऐसे देखूं घुमाते घुमाते तो ये बेटा मेरे लिए होता है एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स यहां से मुझे जो करंट दिखेगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज करंट। अब आपको याद है मैंने आपको डायरेक्शंस वैसे ही समझा दी थी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आपको वो वाला जो एंड है वो किस तरह से बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल, और जहां पे क्लॉकवाइज होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, आपका साउथ पोल। अब यहां पे पूछा उन्होंने कि बार मैग्नेट की हेल्प से बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। मैं एक बार मैग्नेट लेता हूं और मुझे पता है कि ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है, फिर मैं बार मैग्नेट को इधर लाना स्टार्ट करूंगा, तो ये वाला एंड क्योंकि नॉर्थ पोल है तो वो इसको रिपेल करेगा। चलो अभी तो मुझे पता है कि ये नॉर्थ पोल है, मान लो मुझे नहीं पता कि ये नॉर्थ पोल है, मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का, मुझे सिर्फ बार मैग्नेट की हेल्प से बताना है। तो जब मुझे ये पता है कि ये नॉर्थ पोल है और जब मैं इसको यहाँ लेके आऊंगा तो यहाँ से मुझे रिपल्शन फील होगी। रिपेल करेगा कब? जब यहाँ पर भी नॉर्थ बना होगा। अगर मैं इसका साउथ लेके आऊंगा तो अट्रैक्ट कर जाएगा, तब भी मुझे पता लग जाएगा यहाँ पे नॉर्थ है। So with the help of bar magnet you can tell that the current carrying solenoid जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और कौन सा एंड नॉर्थ और कौन सा एंड उसका साउथ है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। क्लियर है? When, ninth question, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? Current carrying conductor, current carrying conductor placed in magnetic field, क्या उस पर कोई फोर्स लगती है? बिल्कुल लगती है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ऑलरेडी आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं। वो एक्टिविटी याद है जो मैंने आपको करवाई थी उस वीडियो में? तो उसमें जब वो इंटरेक्ट करेंगे दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और किस डायरेक्शन में फोर्स लगी वो मुझे बताता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम ये मान के चलते हैं, मतलब ये तब यूज करते हैं हम जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर, तब जो फोर्स लगती है वो हाईएस्ट लगती है। तो फोर्स कब हाईएस्ट लगेगी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? when the direction of flow of current is perpendicular to the direction of the magnetic field, external magnetic field. आई बात समझ में? Fleming's left hand rule. Imagine that you are sitting in a chamber with your back to one wall. An electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right hand side. What is the direction of magnetic field? अब इसमें हम एज्यूम करते हैं, मैं खुद को ये एज्यूम करता हूँ यहाँ पे और क्वेश्चन रीड करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे बोला है उसने कि इमेजिन करो एक पर्सन है जो सिटिंग है। अब सिटिंग की जगह मुझे स्टैंडिंग मान लो कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक चेम्बर में विद योर बैक टूवर्ड्स वन वॉल। ये पीछे वॉल है जिसके ऊपर मैंने बोर्ड टांगा हुआ है और मेरा बैक उसकी तरफ है, बिल्कुल यही सिचुएशन है। एक इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन की बीम आती है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल
पीछे से एक हॉरिजॉन्टल बीम आई, ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस के हॉरिजॉन्टल ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ गई टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। अभी आपकी तरफ आ रही है, आप फ्रंट वॉल हो, मेरे पीछे बैक वॉल है और आप फ्रंट वॉल हो, तो बैक वॉल से फ्रंट वॉल आपकी तरफ ही इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, आगे 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 आगे, डरना नहीं। इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। अब ये जब ऐसे आ रही थी तो ये एकदम से ऐसे हो गई, तो हो गई, ऐसे आ रही थी तो ये राइट को हो गई, मतलब मेरे राइट को, ऑब्वियसली मेरे रिस्पेक्ट में चल रहा है तो ये राइट में हो गई, जो कि आपका इस टाइम पे लेफ्ट है जब आप देख रहे हो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अब मुझे ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है वो किस डायरेक्शन में कर रही है, सच दैट कि फोर्स उसके ऊपर राइट में लगी। तो कौन सा लगाऊं, लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं या राइट हैंड रूल लगाऊं, या मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं? लेफ्ट राइट, कौन सा लगाऊं? लेफ्ट लगेगा, फोर्स की बात लेफ्ट में करते हैं। फिर से बात करें लेफ्ट की, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां है नहीं पता, यही तो निकालना है मुझे, तो इसको अंदर रखो। अभी करंट, ये मिडिल फिंगर करंट बताती है, तो ये करंट हुआ जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है ना? क्या है ना, गलत है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है ये, और इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट हम लेते हैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, तो ये बना ऐसे, बीम ऐसे आ रही है, नो डाउट, मतलब बीम ऐसे आ रही है पर करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा ऐसे, तो ये मिडिल फिंगर ऐसे जाएगी। और ये जो आपका बीम है, अब इसको डिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में किया हमने किया इसको राइट डायरेक्शन में। सो दिस मीन्स मुझे इसको ऐसे करना है, राइट डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर इधर ही जाएगी क्योंकि करंट इधर है, डिफ्लेक्शन राइट में है। अब देखो आपकी फोर फिंगर कहां जा रही है, नीचे, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। फिर से समझना, ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है ऐसे, पर करंट मुझे इस डायरेक्शन में नहीं लेना, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है। अब सर ये कैसे हो गया? बेटा इलेक्ट्रिसिटी की वीडियोस देखो जाके, वहां पे क्लियर होगा। ये कन्वेंशनल करंट होता है और एक एक्चुअल करंट होता है। इलेक्ट्रॉन बीम अगर ऐसे जा रही है तो करंट मैं ऐसे लूंगा पीछे को, और मेरी मिडिल फिंगर है जो लेफ्ट हैंड रूल की, वो बताती है करंट, तो मेरा ये फिक्स हो गया, ये जो मिडिल फिंगर है मेरी, ये टुवर्ड्स द वॉल फिक्स होगी क्योंकि करंट ऐसे है। अब डिफ्लेक्शन का मतलब है फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स लगी, वो राइट में हो गया, तो ये जो है मुझे राइट में करना है और इसको मुझे वॉल की तरफ ही रखना है। तो कैसे करूं? ऐसे करता हूं, दिख रहा है ऐसे, समथिंग लाइक दिस। अब मेरी फोर फिंगर कहां जाएगी, ऐसे नीचे, डाउनवर्ड। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स। हो गया आंसर, बस यही था। ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग। कर लोगे डिटेल में सारे पॉइंट्स, और डायग्राम मैंने बनाया है, इलेक्ट्रिक मोटर का वीडियो है, उसको देखो ढंग से जाके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर? हाँ जी बताइए, बिल्कुल सही। स्प्लिट रिंग का जो फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, दैट इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं वो करंट की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, और जो भी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटर। नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। इलेक्ट्रिक मोटर्स आप कौन कौन सी डिवाइसेस में यूज करते हो? हम यूज करते हैं जी इलेक्ट्रिक फैंस में, फिर हम यूज करते हैं वॉशिंग मशीन में, फिर हम इसको यूज करते हैं मोटर में नहीं, मिक्सर में। तो ये तीन आप याद रख लो इसके, जहां पे यूज होती है इलेक्ट्रिक मोटर। देन अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। एक कॉइल है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, बना लेते हैं यहां पे। लाइक दिस, ऐसे, ये गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे, ऐसे। हाँ जी, अब
फिर वो बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट है मेरे पास, नॉर्थ साउथ, इज पुश्ड इनटू द कॉइल। अगर अंदर इस साइड को लेकर जाऊंगा मैं इस बार मैग्नेट को, तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको बताया था, क्योंकि मैं इसको इसके पास लेकर जा रहा हूं तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड हैं वो चेंज होना स्टार्ट होंगी, और जब तक चेंज होती रहेंगी तब तक मुझे यहां पे डिफ्लेक्शन मिलेगा एक डायरेक्शन में। फिर मैंने इसको रोक दिया, जब मैंने रोक दिया तो चेंज होना बंद होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड हैं जो, तब डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, तब है वो जीरो। और जब मैं पीछे लेके जाना स्टार्ट करूंगा फिर से चेंज होंगी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट जाएगा ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो 3 पार्ट्स दे रखे हैं आपको यहाँ पे, एक में वो बोल रहा है इनटू द कॉइल, फिर बोल रहा है विथड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल। सो इसमें मैं आंसर्स लिख देता हूं। ए पार्ट का होगा नीडल डिफ्लेक्ट्स इन वन डायरेक्शन। जब अवे लेके जाओगे नीडल डिफ्लेक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और सी नो डिफ्लेक्शन, जीरो पे ही आ जाएगा वो, क्योंकि करंट पास ही नहीं कर रहा। नो डिफ्लेक्शन जब हमने उसको रखा है स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। ओके जी। 2 circular coils A and B are placed close to each other. If the current in the coil A is changed, will some current be induced in the coil B? मेरे पास 2 coils हैं, यही coil यूज कर लेते हैं हम। तो 2 coils हैं A and B, ये 14th का आंसर मैं बता रहा हूं। तो यहां पे मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। ये कॉइल है A, और यहाँ पे एक मैंने और कॉइल ले ली, वाइंडिंग्स कर दी इसके ऊपर, मैंने गैल्वेनोमीटर मैंने लगा दिया। तो अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि 2 कॉइल्स हैं A एंड B, अगर कॉइल A में मैं करंट को चेंज करूं, यहाँ पे मैं किसी तरीके से करंट को चेंज करूं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड वो भी चेंज होगी। अगर इसकी एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, और ये डिफ्लेक्ट करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड इट विल टेल दैट कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। समझ में आ गई बात? ओके। स्टेट द रूल, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मतलब रीजन क्या है, प्रिंसिपल क्या है जिसके वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके। State the rule to determine the direction of a magnetic field produced around a straight current conductor, straight conductor carrying current। तो जिस डायरेक्शन में करंट है, थंब रखो, फिंगर्स को कर्ल करो, फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, राइट हैंड थंब रूल। बी पार्ट में वो पूछ रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। कौन सा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड है राइट हैंड? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए कौन सा? यस राइट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्रॉइंग अ लेवल डायग्राम, बिल्कुल सही। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस, जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर, मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्किंग एक्सप्लेनेशन सब है, वही आएगा इसके आंसर में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस? ब्रशेस आर केप्ट प्रेस्ड अगेंस्ट द स्प्लिट रिंग्स and it provides the connection between the external circuit and the coil। coil और external circuit के बीच का जो connection है वो कौन provide करता है? brushes। brushes को आपने slip rings के against press करके रखा होता है। so लिख सकते हो आप यहां पे इसका आंसर, brushes are kept pressed against slip rings and they are a medium of contact between
एक्सटर्नल सर्किट एंड कॉइल। ओके जी। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब कब हो सकता है? मैंने आपको रीजंस बताए थे। या तो आपकी लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है एक्सेसिव करंट का फ्लो होना। इस केस में एक्सेसिव करंट फ्लो हो सकता है, या ओवरलोडिंग की वजह से भी हो सकता है। आपने बहुत सारे अप्लायंसेस को एक जगह कनेक्ट कर दिया, या फॉल्टी अप्लायंस को आप यूज कर रहे हो, इसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। डोमेस्टिक सर्किट्स में डिटेल में हमने डिस्कस किया है इसको। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर? व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेस? अर्थ वायर क्या करता है? इट टेक्स द लीक्ड करंट, एक्स्ट्रा करंट ऑन द मेटालिक अप्लायंस टू द अर्थ। मतलब जो आपका किसी फॉल्ट की वजह से जो करंट लीकेज है और वो करंट आपके पूरे मेटालिक अप्लायंस पर आ गया है, और अगर आप उसको हाथ लगाते हो जाके तो आपकी बॉडी के थ्रू करंट अर्थ में जाएगा। तो इससे सेव करने के लिए अर्थिंग करते हैं, ताकि वो एक्सेसिव करंट जो है वो लो रेजिस्टेंस अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाए और डिस्चार्ज हो जाए वहां पे जाके, और हम शॉक से बच जाएं। सो क्यों नेसेसरी होता है अर्थ मेटालिक अप्लायंस अर्थ करने के लिए? क्यों अप्लायंस होता है? मेटालिक अप्लायंसेस को अर्थ करने के लिए। रीजन उसका यही है कि कल को अगर कोई फॉल्ट हो गया और करंट लीक हो गया उसमें, तो आप मेटालिक अप्लायंस को टच करोगे, फिर आप में से करंट जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा शॉक लग सकता है। इसलिए उस केस में तो बहुत ज़्यादा अर्थिंग की ज़रूरत होती है, ताकि अगर कुछ ऐसा हो तो अर्थ वायर के थ्रू जो करंट है सारे का सारा ग्राउंड में, अर्थ में निकल जाए। फाइन, सो दिस इज इट। 18 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड ऑफ दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस इज ओवर नाउ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप that this chapter is now clear to you. Electricity, magnetic effect of electric current. I have tried my level best in to explain you things in a सरल way, and I always try to do that only, कि आसान तरीके से आपको मैं चीज़ों को समझा पाऊँ। आपका काम है डिसिप्लिन्ड वे में नोट्स मेंटेन करो और आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाओ, सो दैट एग्जाम के टाइम पे आपको दिक्कत ना आए। फाइन, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।